आप देख रहे हैं MPL टीवी न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, MPL टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरदा से रामकृष्ण पटेल भाजपा में शामिल हुए। हरदा से पूर्व विधायक के बेटे हैं स्वर्गीय नन्हेलाल पटेल आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर भाजपा पार्टी में सदस्यता ली। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बढ़ते आयाम। कमल पटेल ने बताया कि विकास के दम पर विधानसभा चुनाव में विजयी होगी। कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों को, न बीमा दिया। 15 महीने की सरकार में किसान के साथ छलावा किया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ज्यादा किसान है। किसान सम्मान निधि किसानों की दुनिया बदली है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में हरदा जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय नन्हेलाल जी पटेल, जो 10 साल हरदा का प्रतिनिधित्व किया विधानसभा में, और गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े प्रदेश के नेता, उनके बड़े बेटे रामकृष्ण पटेल जी, जो गोवाना गुर्जर समाज के 15 साल अध्यक्ष रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष शामिल हुए। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ सैकड़ों हजारों गुर्जर समाज के लोग और बाकी क्षेत्र के लोग भी, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारे जिले का, और हम सबके प्रेरणा स्रोत थे नन्हेलाल पटेल जी, और वो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। इससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरदा में बहुत मजबूत है, लेकिन रामकृष्ण पटेल जी के आने से और मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और उनके साथ पूरे सामाजिक और क्षेत्र के लोग भी आए। दूसरा, आज हरदा में खिड़किया में एक शासकीय महाविद्यालय भी हमने कैबिनेट में स्वीकृत किया है, तो वहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बाकी लोग भी आके खुशियां मनाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में। और हमने विकास किया है। जो काम कांग्रेस ने 56 साल में नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर किया है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 18 साल में किया है। और हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला हो रहा है जो 100% सिंचित हो गया है। अभी 3,500 करोड़ की गंजाल मोरन परियोजना स्वीकृत हो गई है, जिसका इसी महीने मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे। और 720 करोड़ की शहीद इलाफ सिंह, एक हमारे आदिवासी भिलाला, मेरे गांव के पास चालियाखेड़ी के सीमा पे शहीद हुए थे, उनके नाम से हमने योजना बनाई और 1 महीने के अंदर हमने स्वीकृति दिलाकर 720 करोड़ की, जिससे 118 गाँव जो तवा नहर से तेल में आते हैं, जब पानी नहीं पहुंच पाता, वो नर्मदा जी से पाइपलाइन से पानी जाएगा। और इस प्रकार मध्य प्रदेश का पहला जिला बन रहा है हरदा जिला, जो 100% सिंचित होगा। उसके अलावा हमने जितनी भी नदियां हैं, नदियों से रास्ता आवागमन बंद हो जाता है बच्चों को आना जाने में, किसानों को, वो 21 पुल एक साथ हमने स्वीकृत किए। कितने किसानों का बीमा? ये 76 लाख किसान हैं। इसमें से 8,09,000 किसान का बीमा होता है, जो 48 लाख के अंदर है। जो 28 लाख किसान है उसमें 13,000 का होता है। 54 लाख किसान जो छोटे हैं वो बीमा से वंचित रह जाते हैं। मैंने अभी प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री जी को कि इन किसानों का बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार भरे, ताकि ये छोटे किसान चिंता मुक्त होकर खेती करें। क्योंकि देश के लिए किसान खेती करता सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं करता। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन अंदर घर में थी, होटल व्यवसाय पर सब बंद थे, तब एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, वो था क्षेत्र किसानों का, खेती का। किसान ने पसीना बहाया, खेत में तो अनाज पैदा की, सब्जी और दूध, जिससे हमको दोनों टाइम भोजन, सब्जी दूध मिला, जिससे हम जिंदे हैं। इसलिए किसानों के चरणों में प्रणाम। और किसान की खेती लाभकारी धंधा बने, किसान की आज 2 गुना 4 गुना, उसके लिए सरकार सब करे। बिल्कुल देखिए, 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 10 दिन का कहा था। एक बेरोजगार को 4,000 नहीं दिया। एक स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं किया। एक विधवा को, दिव्यांग को, वृद्ध को, निराश्रित को 1,000 पेंशन नहीं दी। एक दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर नहीं किया। जबकि हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां कर दी। हमने सारे कर्मचारियों की समस्या हल कर दी।
पंच से लेकर सचिव से बिजली का लेकर बिल माफ करेंगे किसानों का अगर सरकार आती है। सरकार ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आज जो घोषणा पत्र समिति की जो बैठक होने वाली हुई है उसमें किसानों को लेकर फोकस है। हमारा कहना है कि अगले जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जब आप चुनावी मैदान में होंगे तो आप किसानों के लिए क्या घोषणा पत्र, क्योंकि कमलनाथ ने तो 5 घोषणाएं गिनाई है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे। जी वो ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ कर मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं जवाब कमलनाथ जी तुम धोखेबाज हो, तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुमने पिछली बार कहा था कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा था, थूक के चाटा। किया क्या? 15 महीने रहे। तुमने कहा था, तुमने तो मुख्यमंत्री बनते थे आधे घंटे पूरे दुनिया में छपवा दिया फ्रंट पेज पे। 10 दिन का कहा था तो आधे घंटे में कर दिया, लेकिन कर्जा माफ हुआ क्या? और इसलिए तुमने जनता के साथ छल और धोखा किया तो किसानों ने तुमको, जनता ने धक्का दिया। तुमने तो महिलाओं को नहीं छोड़ा, तुमने विधवाओं को नहीं छोड़ा, तुमने उनसे भी कहा था 1000 पेंशन देंगे, दिया क्या? नहीं किया। तुमने बेरोजगारों से कहा था 4000 ढोर चराने वालों को देंगे, नहीं दिया। और इसलिए तुम जो कहते हो वो नहीं करते हो, तुम्हारी घोषणा पत्र से विश्वास उठ गया था, इसलिए तुमने नई चीज लाए, क्योंकि देश के अंदर राम को मानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए तुमने सोचा कि वचन दोगे तो विश्वास कर ले, तो तुमने तो वचन को भी झुठला दिया। अब वचन पे भी कोई विश्वास नहीं करने वाला। लेकिन आपने विधानसभा आजाद भारत में किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना ये छोटी सी 2000 रुपए 2-2000 कहने को, लेकिन उनके लिए 12,000 12 लाख के बराबर बड़े किसान। किसानों के लिए क्या बड़ा देने जा रही है, कुछ अभी विचार हुआ इसमें? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है। हम बता रहे हैं आपको, आजादी के 75 साल में 56 साल कांग्रेस ने राज किया। किसानों के लिए फसल बीमा योजना नहीं थी, किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा, ओले में, पाले में, सूखे में बर्बाद हो जाती थी, कोई योजना नहीं थी। इल्ली और टिड्डी दल साफ कर दिया, कोई योजना थी नहीं थी। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तो हमने आरबीसी में परिवर्तन किया। पहले 5 करोड़ भी पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को कभी नहीं मिला कांग्रेस के राज में, लेकिन हमने आरबीसी में परिवर्तन किया तो 5000 करोड़ हर साल मिल जा रहा। पहले बीमा नहीं था, अब बीमा मिल रहा। कांग्रेस ने तो, कमलनाथ जी ने तो धोखा दिया, इसलिए धोखेबाज मुख्यमंत्री रहे और इसलिए जनता ने धक्का दिया। इन्होंने बीमा तो दिया नहीं, प्रीमियम 15 महीने में 1 रुपया भरा नहीं, बल्कि इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया, जिससे 2000 करोड़ बीमा कम मिला। जैसे ही मैं कृषि मंत्री बना, मुझे जैसे ही पता लगा कि इन्होंने 75% किया, हमने वापस 100% किया और किसानों को बीमा दिया। अभी तक हम किसानों को 4600 करोड़ रुपए हमने प्रीमियम लिया और 27,600 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में जमा किया है, यानी 5 गुना बीमा हमने किसानों को दिया है। और हम खरीफ की और रबी की फसल होती है समर्थन मूल्य पर खरीदने की, लेकिन ग्रीष्मकालीन कोई नियम नहीं है, लेकिन हमने ग्रीष्मकालीन भी मूंग खरीदा, जिससे हजारों करोड़ किसान को फायदा हुआ। दूसरा, फसल आ जाती चना, सरसों, मसूर फरवरी मार्च में, खरीदी जाती थी मई जून में, हमने उसको मार्च में खरीदना शुरू किया, जिससे 10,000 करोड़ किसानों को ज्यादा मिला। और अभी किसानों को किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि 6,000 भारत सरकार और 6,000 मध्य प्रदेश सरकार, 3 किस्त वो देते हैं, 3 किस्त हम देते हैं, 6 किस्त में 12,000। मध्य प्रदेश में 1,03,00,000 किसान है, जिसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से नीचे यानी 1 हेक्टेयर से छोटे हैं और 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ वाले हैं। इन 76 लाख किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि वरदान है। उदाहरण के लिए, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे 4 बेटे, मेरे पास 5 एकड़ जमीन, 1-1 एकड़ चारों के हिस्से में आई और 1 एकड़ मेरे हिस्से में आई, तो मुझे 12,000 मिल रहे हैं, 12,000 चारों बेटों को मिल रहे हैं, 60,000। 12,000 में मुझे को बीज, खाद और दवाई तीनों चीज आ जाती है। तो मेरे को बैंक पहले केसीसी बनाती नहीं थी छोटे किसान का, वो बन भी गए तो डिफाल्टर हो जाते थे, तो साहूकारों के चक्कर लगाना पड़ता था। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए महीना सैकड़े में लेना पड़ता था खाद भी दवाई, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तो साहूकारों के जंगल में रहते थे, पैदा भी कर्ज में होते थे, मरते भी कर्ज में थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते थे। लेकिन किसान कल्याण निधि और सम्मान निधि आने के बाद ये साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो गए 76 लाख किसान। अब इनको कोई चंगुल किसी साहूकार के पास जाकर ब्याज 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए सैकड़े में देने की जरूरत नहीं पड़ रही। दूसरा, इस किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि से खाद भी दवाई फ्री आ जाता है और जिससे लागत 0 हो गई और MSP पे बेचने लगे। उसका उदाहरण दे रहा हूँ, 2019 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खरीदा गेहूं 63 लाख मेट्रिक टन, और 2020 में शिवराज जी आए, जब से किसान कल्याण निधि शुरू हो गई, तो हमने खरीदा 1,29 लाख मेट्रिक टन। ये छोटे किसान 76 लाखों के मामले में, सिंचाई के मामले में, बिजली के मामले में और मूंग उत्पादन में तीसरी फसल हमने तवा डैम से छुड़वाया, उससे भी 3,000 करोड़ की मूंग, हरदा और नर्मदापुरम में 3 से 4,000 करोड़ की मूंग हो रही।
इसलिए किसान खुशहाल है और इसलिए विकास के बल पर हम चुनाव जीतेंगे और पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलाएंगे। कांग्रेस की ब्यूरो रिपोर्ट MPL TV न्यूज हरदा। हर गांव कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर को अपने मोबाइल पर देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।